पुण्यातील अलार्ड विद्यापीठ आपल्या आधुनिक प्रणालीसह विविध क्षेत्रात अनेक नवीन प्रोग्राम सुरू करत आहे। याच अनुषंगाने आता पुण्यात शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये सुरू होणाऱ्या सत्रात अलार्ड युनिव्हर्सिटी पुणे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य लक्षात घेऊन पदवी, पदव्युत्तर आणि PhD अशा विविध विषयांच्या नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाची सुरुवात करत आहे। आम्ही अलार्ड आहोत, आम्ही वेगळे आहोत या तत्त्वज्ञानासह अलार्ड विद्यापीठ पुणे आता मनोवृत्ती, नेतृत्व, दक्षता, तत्परता आणि समर्पण या 5 स्तंभांवर आधारित शैक्षणिक उत्कृष्टतेला चालना देईल। या विद्यापीठात 70% व्यावहारिक आणि 30% सैद्धांतिक म्हणजेच थेरॉटिकल शिक्षण असेल। तसेच विद्यार्थ्यांना 100% इंटर्नशिपची हमी मिळेल, अशी माहिती विद्यापीठ संस्थापक आणि कुलाधिपती डॉक्टर LR यादव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। विद्यापीठात प्रवेश मिळवण्यासाठी अलार्ड प्रवेश परीक्षेत उच्च गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच अलार्ड विद्यापीठ शिष्यवृत्ती 2024-25 मिळेल, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना 100, 75, 50 आणि 25% शिष्यवृत्ती असेल। प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी ऑनलाईन अलार्ड प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल। ही परीक्षा भाषेवर नाही तर बुद्धिमत्तेवर आधारित असेल। यहाँ के जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर के चीनी मिले हैं, उसके जितने भी बड़े संस्थापक चेयरमैन हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मैंने काम किया और काफ़ी कुछ जीवन में सीखा। उसी क्रम में जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंपनी चलाता था तो मुझे लगता था कि जो इंजीनियर हम रिक्रूट करते हैं, कम से कम 800 लोग मेरे कंपनी में काम करते थे और उनके सिलेक्शन प्रोसेस में या उनको लेने के बाद मुझे लगता था कि जो इंजीनियर की क्वालिटी होनी चाहिए वो शिक्षा के दरमियान लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं मन में लगता था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक शिक्षा संस्थान की स्थापना करूँगा और उसमें कुछ ऐसे शिक्षा के बदलाव करके मैं इस तरह की कोशिश करूँगा कि जो लड़का 4 सालों में इंजीनियर बनता है या बीकॉम करके बीकॉम ग्रेजुएट बनता है, वो अपने विद्यालय से बाहर आते आते उसकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि वो जहाँ भी नौकरी करने जाए या अपना व्यवसाय शुरू करे तो उसको डे 1 से कुछ न कुछ वो उपलब्धियाँ करे या उसका जो एम्प्लॉयर है उससे खुश हो कि भाई मैंने जिस पर्सन को लिया है ये हमारे लिए काम का है। अब इस तरह का संघर्ष मेरे मनों में चलता रहा और मैं 1999 में अलार्ड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना करी। साथ में चीनी मिलों का व्यवसाय और उसका प्रेशर झेलते झेलते मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की शुरुआत की। असे सांगून डॉक्टर LR यादव पुढे म्हणाले, देशसेवा आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी ज्यांनी कार्य केले आहे अशा पालकांच्या पाल्यांना विविध शिष्यवृत्ती देण्यात येतील। यामध्ये रक्षा शिष्यवृत्ती, क्रीडा शिष्यवृत्ती, धन्यवाद शिष्यवृत्ती यांचा समावेश आहे। त्याचप्रमाणे 25% शिष्यवृत्ती सर्व प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना, 25% स्वातंत्र्य सैनिक कुटुंबांना आणि अनाथ मुलांना 50% शिष्यवृत्ती दिली जाईल, असेही डॉक्टर यादव यांनी यावेळी नमूद केले। मारुंजे जो हिंजोड़ी IT पार्क फेज़ 1 से लगा हुआ, वहाँ उस समय मैंने 20 एकड़ ज़मीन खरीदी और सस्ता था ज़मीन। आप सब पुणे के, आपको पता है उस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत सस्ते में मुझे जगह मिली और मैं धीरे धीरे इस ज़मीन को लिया और 2004 में मैं अलार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस ऐसे एक नाम से MBA मैनेजमेंट कॉलेज की शुरुआत की, जो AICTE अप्रूव थी, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी और वहाँ मैं सफल हुआ। 60 इनटेक एडमिशन हुआ और इंस्टीट्यूट अच्छे से चलने लगा और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसमें मुझे लगा कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम कर सकता हूँ। और इस क्रम में मैंने 2022 में दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र सरकार को अपनी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव दिया और मैं महाराष्ट्र सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं और उनके हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मंजूर किया और 2023 दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में अलार्ड यूनिवर्सिटी का बिल पास हो गया और आज सरकारी गजट हो चुका है, ये पब्लिक डोमेन में है। अलार्ड यूनिवर्सिटी एक्ट पास हो गया है, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हो गई है। तो इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को और पूरी सिस्टम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक किसान के बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दी सरकार ने कि मैं एक पुणे जैसे शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करूं और उसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देने का जो सिलसिला मेरे मन में था उसको मैं लेके आगे बढ़ रहा हूं। और इस तरह से हमारी जो टैग लाइन है
कि हम अलग हैं, हम अलार्ड हैं। इस टैगलाइन के साथ हम अपने आप को विस्तारित रूप से ये बताना चाहते हैं कि हम जो करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो मेरे जीवन का अनुभव थे कि हर एक एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, क्वालिटी और जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, ऐसे करिकुलम के साथ कोर्स चलाने चाहिए जिसमें बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद सिस्टम को एक्सेप्ट करे, इंडस्ट्री में जाए तो उसको जॉब अच्छे से मिले, और अगर वो व्यवसाय करना चाहता है तो वो अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से संचालित करे और बहुत कम समय में सक्सेस हो जाए। यही हमारी यूनिवर्सिटी का मिशन है और आपके माध्यम से इस यूनिवर्सिटी को हम पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम अपना एडमिशन ओपन करने जा रहे हैं और हम एडमिशन प्रोसेस को अलार्ड यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके माध्यम से पूरे देश में यूनिवर्सिटी परीक्षा कराएगी और उन परीक्षाओं के मापदंड को जो क्रैक करेंगे, जो पास करेंगे, अच्छे नंबर्स लाएंगे, उनको ही हम अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस में सम्मिलित करेंगे। साथ साथ में सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा और हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो यहाँ एसोसिएशन है, उनकी भी जो रैंकिंग या जो उनके स्कोर्स होंगे, उनके माध्यम से भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। कुल मिला के आपके माध्यम से ये बताना है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी का सपना देखे हैं जिसमें डिग्री से ज़्यादा नॉलेज को कीमत दी जाएगी, पोजीशन दी जाएगी। हम एक अच्छे एजुकेटर बनने की कोशिश में लगे हैं। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।